हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एमएस चौहान की एडवांस प्रॉब्लम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मैं किसी भी टॉपर से पूछूं कि आपका अच्छा रैंक आया है, आपने ये बुक की है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने ये बुक ना की हो। थ्योरेटिकल बुक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पोला ब्रूस, मॉरिसन बॉयड, ये सब नहीं। मैं अगर प्रैक्टिस की बात करूं तो हर एक रैंकर ने ये बुक अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपके लिए मैं इसी के सॉल्यूशंस बना रहा हूं। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 64 को, इससे पहले के 63 क्वेश्चंस तक आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे। 64 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहले स्टेप में डाल रहा है लिथियम हाइड्राइड, Li पॉजिटिव में टूटेगा ये, और ये किस में टूटेगा, H नेगेटिव में। अब बच्चे क्या करते हैं ना, H नेगेटिव देखा तो एक काम करते हैं, H नेगेटिव का अटैक वहां करवा देते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन के डेल्टा पॉजिटिव पर करवा देते हैं, तो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस उनका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये काम मत करना। अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। तो देखो, आप केमिस्ट्री में एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक में खासकर एक मैं चीज लिखवाता हूं, AASE। हमेशा अगर आपके पास ऐसी कंपेटिटिव रिएक्शंस आ गई कि पहले कौन सी रिएक्शन हो, तो याद रखना एसिड बेस सबसे पहले होती है। एसिड बेस रिएक्शन जो है सबसे पहले करवाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद होती है एडिशन, एडिशन के बाद होती है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद होती है एलिमिनेशन। तो ये हमेशा आपके काम में आएगा। अब बात ये है, जैसे ही मैं Li पॉजिटिव और H नेगेटिव देखूंगा तो ये क्या हो सकता है, ये बेस का काम करेगा। और क्योंकि ये यहाँ मेरे पास एसिड दे रखा है, तो सबसे पहले क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और O पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन जो है बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद इसमें क्या डाल रखा है, CH3Br, CH3Br। अब ये क्या करेगा, अब ये नेगेटिव चार्ज वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब ये क्या करेगा, CH3 पे अटैक करेगा और इसी में Br जो है बाहर निकल जाएगा। ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, बिल्कुल ये होगी SN2। देखो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ब्रोमीन जो है या ब्रोमाइड जो है वो बाहर निकल रहा है, तो उसकी जगह कुछ लग गया, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। अब ये SN2 क्यों है, यहाँ पर देखो स्टेरिक क्राउडिंग कम है, ये 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन का रेट फास्टेस्ट होता है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, अगर मैं उसको ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड O, OCH3। अब भाई ये क्या है, ये तो मेरे पास एस्टर बन गया। अब एस्टर बन गया तो यार सब कुछ ही सिंपल है, अब तो NCERT बेस्ड रिएक्शन है। अगली रिएक्शन में उसने क्या करवाया है, H3O पॉजिटिव, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर यहाँ पे करवाया है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जब टूटता है तो किस में टूटता है, जिससे वो बना है, बनता किससे है, एसिड और अल्कोहल से, तो टूट भी किस में जाएगा, एसिड और अल्कोहल में। तो इसको तोड़ते कैसे हैं, हमेशा याद रखना, क्योंकि एसिड यहाँ पर अपना OH देता था बनते टाइम, तो यहाँ पर OH देंगे और यहाँ पे क्या दे देंगे, H। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, ये होगा C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH3OH। देखता हूँ क्या कुछ ऊपर मुझे मैचिंग मिल रहा है, बिल्कुल CH3OH था तो मेरा भी बन गया। उसके बाद N प्रोडक्ट क्या बना है, N प्रोडक्ट बना है ये, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड किसमें बना, ऑप्शन नंबर C में। कितना ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। असाइन द मेजर प्रोडक्ट X ऑफ द रिएक्शन, और पूरी एक रिएक्शन दे रखी है। ये भी सिंपल है। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको एसिड दिया है, एसिड की रिएक्शन हो रही है अल्कोहल के साथ, एसिड और अल्कोहल मिलके क्या देते हैं, एस्टर। तो सबसे पहले क्या मिलेगा मुझे, एस्टर। तो यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो सिंपल है, यहाँ पर बनेगा CH, ये OH एज इट इज, और एस्टर में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। ये अपना एसिड जो है अपना OH दे देगा, और ये क्या है, ये अपना H देगा। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, यहाँ से निकलेगा -H2O। हमेशा याद रखना, एसिड OH देता है और अल्कोहल क्या देगा, अपना H। अब कोई बच्चा कहेगा सर एसिड तो H+ दिया करते थे, बिल्कुल, लेकिन इसका राज है इसके मैकेनिज्म में। अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना है एस्टरिफिकेशन का, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, OCH2CH3, या मैं उसको लिख दूं OET, इथाइल ग्रुप लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, SOCl2, SOCl2। अब भाई ये तो बेस्ट मेथड था OH हटा के क्लोरीन लगवाने का, क्योंकि PCl3 भी यही काम करता था, PCl5 भी यही काम करता था, और SOCl2 तो बेस्ट था क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स थे वो बनते थे SO2 और HCl। तो यहाँ से क्या होगा, OH हट के क्या लग जाएगा, Cl।
तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। तो यहाँ पर बनेगा CH, OH हटेगा तो क्या लगेगा Cl, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, OET। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मुझे ये दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी में एज इट इज़ यही दे रखा है। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बड़े आराम से निकलने वाला था, ऐसे इतना स्पेस छोड़ दिया इसके लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या है, अच्छा इसका 1 मोल है, इसके 7 मोल हैं और HCl दे रखा है। तो मतलब पहली बात तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर एसिड दे रखा है। उसके बाद जो है हमें प्रोडक्ट बताने हैं क्या क्या बनेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये आपको क्या दिया हुआ है, एस्टर, और इसकी रिएक्शन करवाई है एसिड के साथ। अब मेरी बात सुनो, जब भी आपको एस्टर दे रखा हो और एसिड उसके सामने दे रखा हो, जैसे HCl दे रखा है, तो यहाँ पर क्या कर दो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा के देखो। सबसे पहले तो होगा क्या, अगर मैं इसको तोड़ दूं एस्टर को, तो यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, H। और ये मुझे इस तरह से भी समझ में आता है क्योंकि जो मुझे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, मतलब जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के हिसाब से भी चलना सीखा करो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बना CHCl, ये तो एज इट इज़ है CHCl। यहाँ पे मैंने बना दिया C डबल बॉन्ड O, OH, ये मेरा एसिड बना दिया, और साथ ही साथ CH3 CH2 OH, एक मिल गया मुझे एल्कोहल। तो यहाँ पर मुझे अल्कोहल मिल चुका है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एसिटिक एसिड 7 मोल डाल रखा है, मतलब यहाँ पर अब और रिएक्शन होगी। अब एसिटिक एसिड है तो मैं इसको लिख देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, OH। अब ये क्या करेगा, ये एसिड ऊपर वाले अल्कोहल के साथ मिलके एक एस्टर बना देगा। तो बेसिकली हुआ क्या है, पहले कोई एस्टर था, उससे दूसरा एस्टर मिल रहा है। अगर मोटी मोटी मैं बात करूं तो ये रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। मतलब एक एस्टर से दूसरा एस्टर मिलना, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। तो यहाँ से कुछ ऐसा होगा, बनेगा क्या वो देखते हैं। तो ये मेरा यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, OCH2 CH3, यानी कि एक दूसरा एस्टर। इसका नाम जो है IUPAC नेम वो भी बताना, वैसे सिंपल है यार, इथाइल इथेनोएट है, तो कमेंट में तो आपसे क्या ही पूछूं। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना, पहला प्रोडक्ट तो बना मेरा एसिड। तो ये तो एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन से हो गया ये क्वेश्चन। अब जो इसका दूसरा ऑप्शन है, मतलब बी वाला, तो वहां पर क्या है, ये CH3 होना चाहिए। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये रिएक्शन कैसी थी, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या कह रहा है, मिथाइल एक्रिलेट है, उसके बाद N ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये भी ध्यान से देखो, ये भी क्या है, एक एस्टर है। एस्टर की रिएक्शन करवा रखी है अल्कोहल के साथ। अब एस्टर की रिएक्शन अल्कोहल से नहीं करते, हम क्या करते थे, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन लगा के एस्टर बनाते थे। मतलब यहां पर भी क्या है, पहले तो क्या हो रहा होगा, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। मतलब मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन कैसे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है इसमें भी एस्टर है, इसमें भी एस्टर है, इसमें भी एस्टर है, इसमें भी एस्टर है, सभी में एस्टर दे रखा है। तो करूंगा क्या, सबसे पहले जो गिवन एस्टर है उसको तोड़ दो। इसको तोड़ देता हूं बीच में से, तो क्या मिलेगा, H2C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, OH प्लस CH3OH। और अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, N ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ। तो CH3 CH2 CH2। तो यहां पे यार लिखा हुआ है N ब्यूटाइल अल्कोहल, लेकिन यहां पर 1 2 3 है ये N प्रोपाइल अल्कोहल। तो मे बी मिस प्रिंटिंग है, या किसी ने जिसने भी बनाई है वो कुछ ना कुछ उल्टा बनाया है। चलो मैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2OH। अब देखो ये प्रोडक्ट तो मुझे मिल चुका है क्योंकि इसने दिया भी हुआ है क्वेश्चन में कि एक ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। अब होगा क्या, ये वाला एसिड प्लस ये वाला अल्कोहल, ये मिलके क्या दे देंगे, एक नए एस्टर को जन्म दे देंगे। मतलब जन्म तो क्या देंगे, CH2 डबल बॉन्ड C, एक सेकेंड, CH C डबल बॉन्ड O। अब एस्टर क्या बनेगा, O CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो एक नया एस्टर मिल रहा है। देखते हैं इसको कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे भी है,
ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, OCH2CH2CH3, बिल्कुल यही मेरा प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और साथ में क्या मिल गया, CH3OH, वो तो खैर हमें मिल ही गया था। तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे थे, मोस्टली तो ट्रांस एस्टेरिफिकेशन पे थे या सिंपल एस्टेरिफिकेशन के क्वेश्चन थे। तो यहाँ से हो गया मेरा 67 क्वेश्चन तक खत्म। अब अगर आपको लगता है कि यार ये वीडियो हेल्पफुल रही है या आपको कुछ भी ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आई, मतलब कोई क्वेश्चन है अगर ऐसा जो समझ में नहीं आया, तो कमेंट करना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो भी ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि वो फिर मुझे मोटिवेट करती है कि हाँ चलो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में तो आ रहा है। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन की भी सीरीज़ अपलोड की है, बहुत सारे चैप्टर्स में अपलोड कर रहा हूँ। तो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।